हर हर महादेव, जय महाकाल। अगर आप भी भगत हैं महाकाल के, कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखिए। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। रात एक ऐसी चीज है जिसे हम रोज जीते हैं, लेकिन समझते कभी नहीं। क्योंकि रात सिर्फ अंधेरा नहीं होती, उसकी तहों में ऐसे ऐसे राज दबे होते हैं जिन्हें इंसानी आंखें देखने की हिम्मत ही नहीं करती। कई बार हम अपने आसपास की खामोशी को एक सामान्य बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, पर हम जान भी नहीं पाते कि उस खामोशी में कोई हमारा नाम फुसफुसा रहा होता है। कहते हैं परछाई तो बस हमारी रोशनी का प्रतिबिंब होती है, लेकिन अगर एक दिन आपको एक परछाई ऐसी दिख जाए जो आपकी ना हो, आपके साथ चल चल रही हो, पर उसकी चाल आपकी चाल से बिल्कुल अलग हो, और वो परछाई आपको नजर भर देखने के बाद धीरे धीरे अपना आकार बदलने लगे। अगर आपके पीछे कोई ऐसा साया पड़ जाए जो हवा के झोंके की तरह आपके पास से गुजरे और आपकी गर्दन में अचानक ठंडा सा दर्द उठे और कुछ ही सेकंड में आपके शरीर से खून की एक बूंद बाहर गिर पड़े, लेकिन इस बात का कोई निशान ना मिले कि वो निकला कैसे, तो समझ लेना आप किसी इंसान या भूत के पीछे नहीं पड़े। आप उस चीज के निशाने पर आ चुके हैं जो इस दुनिया में सबसे खतरनाक है, क्योंकि वो ना दिखाई देती है, ना पकड़ी जाती है, ना मारने पर मरती है, और उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, जिंदा इंसानी खून। कहानी मंगल में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी परछाई की कहानी जो किसी कब्र से नहीं आई, किसी हवेली से नहीं निकली, बल्कि शहर की एक साधारण सी गली में जन्मी थी। और उस गली में कदम रखते ही हर इंसान की नसों में बहता खून उसके लिए दावत बन जाता था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी आपको ये यकीन दिला देगी कि अंधेरे से डरना कमजोरी नहीं, जरूरत है। और अपनी परछाई को ध्यान से देखना, कहीं उसकी आड़ में कोई और परछाई आपको घूर तो नहीं रही। रात की खामोशी, हवा का रुक जाना और अंधेरे में किसी अंधे की नजर का महसूस होना। कई बार हम सोचते हैं कि परछाई बस रोशनी का खेल होती है, लेकिन क्या हो अगर कोई परछाई जिंदा हो, और सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि इंसानी खून पीकर अपने आप को ताकतवर बनाती हो। आज की कहानी उन परछाइयों में से एक के बारे में है। एक ऐसी परछाई जिसे ना दिन से मतलब था, ना रोशनी से। वो बस एक ही चीज चाहती थी, ताजा इंसानी खून। मेहुल दिल्ली में रहने वाला एक 27 साल का लड़का था। आईटी कंपनी में जॉब करता था और ज्यादातर काम रात की शिफ्ट में था। उसे घर में ऑफिस दो कि- उसे घर से ऑफिस 2 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता था। दरअसल उसकी कॉलोनी के बीच में एक पुरानी टूटी हुई गली थी, जिसे गली नंबर 17 कहा जाता था। यह वही गली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ रात में कुछ चलता है, कुछ जो इंसानों जैसा नहीं। लेकिन मेहुल ऐसे किस्सों का मजाक समझता था। उस रात ऑफिस से लौटते समय 2:30 बज रहे थे। गली में सन्नाटा था, ऐसा जैसे दुनिया ही सो चुकी हो। जैसे ही मेहुल गली के बीच पहुंचा, उसे अपने बाईं तरफ दीवार पर एक अजीब सी काली परछाई दिखी। लेकिन यह परछाई उसकी नहीं थी, क्योंकि मेहुल की परछाई दाईं तरफ थी। स्ट्रीट लाइट की वजह से यह कैसे संभव था? उसी समय वो काली परछाई हिली, दीवार से अलग हुई और जमीन पर उतरकर खड़ी हो गई। मेहुल के पूरे शरीर में चींटियां दौड़ गई। परछाई की कोई आंख नहीं थी, कोई चेहरा नहीं, बस एक खाली आकृति जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। मेहुल भागा, जोर से भागा, जैसे जान बचाने का सबसे आखिरी मौका हो। वो किसी तरह गली से बाहर निकला और अपनी कॉलोनी में पहुंचते ही गिर पड़ा। सांसें तेज थी, हाथ कांप रहे थे। परछाई वहीं रुक गई, जैसे उस गली के बाहर वो नहीं आ सकती थी। मेहुल ने सोचा भ्रम होगा, लेकिन अगली रात
वो दफ्तर से निकल ही रहा था कि उसकी नाक से हल्का सा खून निकला। मेहुल समझ ही नहीं पाया, पर गली में कदम रखते ही उसे फिर वही परछाई दिखी, लेकिन इस बार वो और गहरी और मोटी लग रही थी, जैसे किसी ने उसे पोषित कर दिया हो, जैसे किसी ने उसे खून दिया हो। मेहुल डर गया, पर छिपा नहीं। उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई। परछाई 1 सेकंड में उछलकर दीवार पर चढ़ गई, फिर सड़क पार करके दूसरी ओर उतर आई। वो रोशनी से डरती नहीं थी, सिर्फ रोशनी की सीमा में अपने आकार बदलती थी। रोशनी फुसफुसाई, एक आवाज जो हवा जैसी थी पर इंसानी नहीं। और खून चाहिए। मेहुल भागते हुए फिर बच गया। डरते डरते उसने अपनी बिल्डिंग के चौकीदार हसन चाचा से बात की। हसन चाचा ने जो बताया वह मेहुल की रूह तक को जमा देने वाला था। पहले इसी गली में एक बूढ़ा फकीर रहता था। कोई उसे पागल कहता था, कोई साधु। फकीर को एक दिन किसी ने लाठी से पीट पीट कर मार दिया और उसकी लाश को वहीं फेंक दिया। मरते समय उसने कहा था, जिसने मेरा खून बहा है, मेरी परछाई उसका खून पीकर जिंदा रहेगी। परछाई अब इंसान नहीं रही थी, एक सांप बन चुकी थी, जो हर तीसरे इंसान का खून पीती थी ताकि खुद को जिंदा रख सके। मेहुल तो पहले ही उसकी सूची में शामिल हो चुका था। उस रात मेहुल ने तय किया कि अब डरकर भागेगा नहीं। उसने गली में दोनों सिरों पर 2 तेज एलईडी लाइट लगा दी। वो चाहता था कि परछाई कहीं छुप ना सके। जैसे ही 2:33 हुए, एक ठंडी हवा चली और परछाई दीवार से निकलकर सड़क के बीच आ गई। पर इस बार वो छोटी नहीं थी। उसका शरीर लंबा, पतला और इंसान से ज्यादा ऊंचा हो चुका था। उसके हाथ जमीन तक लटक रहे थे और उसके सीने पर एक लाल सा धागा था, जिसे देखकर मेहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लाल दाग मेहुल की नाक से निकला खून था। परछाई झटके से उसकी तरफ बढ़ी, शिकार की तरह, और उसके चेहरे पर चढ़ बैठी। मेहुल चिल्लाया, पर आवाज बाहर नहीं निकली। परछाई उसके सीने पर उंगलियां गाड़ने वाली थी कि तभी मेहुल ने रिमोट दबाया और दोनों एलईडी लाइटें चकाचौंध में जल उठी। परछाई पीछे हटकर चीखी, ऐसी चीखी जिसने रात की हवा चीर दी हो। परछाई टूटने लगी, धीरे धीरे धुएं की तरह घुलने लगी, चीखती, बिलकती और फिर एक तेज रोशनी में फट गई। मेहुल ये देखकर हैरान था। अब गली नंबर 17 में पहली बार शांति फैल गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मेहुल तो बच गया, लेकिन अगली सुबह अधिकारियों ने देखा गली की एक दीवार पर फिर से एक बेहद हल्की महीन परछाई उभर रही थी, जैसे धूप में कोई किसी को देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो। किसका इंतजार? अगले खून का। आज आपने सुनी एक ऐसी परछाई की कहानी जो ना इंसान थी ना भूत, बल्कि एक सांप था, खून से जन्मा हुआ। कहते हैं दिल्ली की कई पुरानी गलियों में ऐसी परछाइयां भटकती हैं जो रोशनी से नहीं, सिर्फ इंसानी खून से जिंदा रहती हैं। अगर कभी देर रात घर लौटें और अपनी परछाई से एक परछाई ज्यादा दिखे तो समझ जाइए वो आपकी नहीं, किसी और की है। और इस तरह खून पीने वाली वो परछाई तो मिट गई, पर उसका साया आज भी गली के दीवारों पर हल्का सा जिंदा दिखाई देता है। कहते हैं बस एक नए शिकार का इंतजार करती है। अगर कभी रात में चलते हुए आपको अपनी ही परछाई से एक परछाई ज्यादा दिखे तो समझ जाइए वक्त कम है और खून उसका। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार जरूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल।